बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक और खुशखबरी बताने जा रहे हैं। आज आपको विधिवत रूप से बता रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे उनको ग्रेजुएटी के बाद एक और लाभ होगा कि आपको 8वां वित्त आयोग का भी लाभ मिलेगा। वहीं विद्यालय अध्यापक तथा विशिष्ट शिक्षक इससे वंचित रहेंगे। नियोजित शिक्षकों को 8वां वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। एक एक चीज बताएंगे। देखिए, 8वां वित्त आयोग में आपका वेतन मूल वेतन में कम से कम 3,000 बढ़ेगा और भी 3,000 रुपया मूल वेतन में बढ़ेगा, जबकि विशिष्ट में और विद्यालय अध्यापक को यह नहीं मिलेगा। कुछ समझदार किस्म के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नियोजित रहने में नुकसान है और सक्षमता का परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन जाने में फायदा है। तो मैं उन लोगों को क्या समझाऊं? जिसको जो करना है अपना सर पत्थर पर पीटोगे तो पीटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है कि आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। कम से कम आपके मूल वेतन में 10,000 रुपया की वृद्धि होगी। अगर समझना है तो समझ लीजिए इस प्रकार। विद्यालय अध्यापक चाहे विशिष्ट शिक्षक, ये लोग प्रोबेशन पीरियड में हैं। इन लोगों को यह लाभ ये नहीं मिलेगा कि 2 इंक्रीजमेंट इन लोगों का नहीं मिलेगा। 2 इंक्रीजमेंट माइनस हो गया, 3,000 आपके मूल वेतन में बढ़ोतरी हो गया, वो नहीं मिलेगा। यानी 5,000 इन लोगों का नुकसान सीधे सीधे है। उसमें 2 का गुणा कर लीजिए तो आपका 2 ठो भी इंक्रीमेंट वो होता है। 2-3 साल अगर प्रोबेशन पीरियड में ये रहते हैं तो 5 दूना 10,000 रुपया होता है, जो विशिष्ट शिक्षकों को लाभ नहीं मिलेगा और विद्यालय अध्यापकों को लाभ नहीं मिलेगा, जो सरकार की एक सोची समझी साजिश है। सरकार इसी के लिए आईएएस अफसरों को पढ़े लिखे, भारत के सबसे बड़े पढ़े लिखे लोगों को इसमें रखी है। जो रणनीति के तहत यह काम किया जा रहा है, आपको सरकार ने हमेशा समझ बूझ के ये काम किया कि 8वां वेतन आयोग के बाद तो इन लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। जल्दी से सक्षमता का फार्म भरा दो और बीपीएससी का बहाली कर दो, चाइनीज वेतनमान दे दो, ताकि इनको यह लाभ नहीं दिया जा सके। कुछ समझदार लोग हैं जो कह रहे हैं कि नियोजित बनने में नुकसान है, बच्चा क्या कहेगा। अरे बच्चा क्या कहेगा? बच्चा तो जब आप जानिएगा, आप जब 2-4-10 साल विशिष्ट शिक्षक बन के नौकरी कर लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आप सर मुड़ा लिए, अपना सारा उधर 20 साल 18 साल का ग्रेचुइटी भी गंवा दिए और इधर मूल वेतन आपका 25,000 हो गया। निरंतरता आपको नियमावली में ही नहीं है कि निरंतरता आपको मिलेगा। आप लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते। अब कुछ समझदार लोग हैं, ऐसे समझदार हैं कि वो यह जो नियोजित लोगों का जो पत्र निकल रहा है कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगा, कई जगह से पत्रांक दिनांक है उसको वो गलत साबित कर रहे हैं। वाह रे दुनिया वाह! नहीं विश्वास है तो आप सरकार से क्यों नहीं मांग करते हैं कि सरकार सक्षमता 3 का जो फॉर्म निकला है, जो डेट निकला था, उसमें कितने लोग फार्म भरे हैं, यह सूची सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? पूरे बिहार से जो बातें सामने आ रहा है कि 35 से 40 लोग ही फॉर्म भरे हैं पूरे बिहार में, इसीलिए डेट बढ़ाई जा रही है। सक्षमता इतना अच्छा रहता, लोग नहीं समझते तो बकलोल लोग हैं। आपको फिर से बताना चाहेंगे कि नियोजित रहने में भलाई है। नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर दोहरा रहे हैं। अभी अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों में जहां एक तरफ खुशखबरी है, वहीं विशिष्ट शिक्षकों को भी यह लाभ मिलने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है और अब थोड़ा बहुत आस जगी है। विशिष्ट शिक्षक जो लोग बन चुके हैं, सक्षमता 1 और सक्षमता 2 की परीक्षा देकर जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक 18 साल 20 साल से जो नौकरी कर रहे थे, वह जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको भी यह लाभ मिलेगा। इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर। सबसे पहले एक छोटा सा अनुरोध है आपसे कि अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी जो भी श्रोता हैं बिहार के, जो भी आप लोग बीपीएससी के शिक्षक हैं
जो भी नियमित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए, नियोजित शिक्षक हैं, सभी प्रकार के शिक्षकों भाइयों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह अहम खबर। बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक तरफ जहां कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का पत्र लगातार विभिन्न प्रखंडों से जारी होना शुरू हो गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी लोग धीरे धीरे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पत्र जारी कर सभी 12 वर्ष और 8 साल बढ़िया से कार्य सेवा दे चुके नियोजित शिक्षकों का लिस्ट मांग रहे हैं, जिनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत करने का कहा जा रहा है, पत्र जारी किया जा रहा है। अब एक और पत्र जो कल हमने अपने चैनल पे डाला था, आपने देखा कि जो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता पास हो चुके हैं उनको भी यह प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा, जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। बता दें कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो 18 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, जो 12 वर्ष तक अपनी सेवा अच्छे से पूर्ण कर लिए हैं, जो 8 वर्ष तक अपनी सेवा पूर्ण कर लिए हैं, उनको यह खुशखबरी मिलनी चालू हो गई है। यानी उनको प्रोन्नति का लाभ मिलना चालू हो गया है। अब विशिष्ट शिक्षकों को भी यह लाभ मिलेगा। तरैया का जो पत्र मैंने डाला था, यह पत्र बता रहा है कि जो 12 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके और सक्षमता का परीक्षा पास कर चुके उन शिक्षकों को भी यह लाभ दिया जाएगा, यानी प्रोन्नति का लाभ उनको भी दिया जाएगा। अब एक टेक्निकल बात हम आपसे आज शेयर करेंगे जो अहम होगा। जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उन शिक्षकों के लिए एक अहम खबर, टेक्निकल बात आपको बताना चाहेंगे। जो सेवा निरंतरता की जो मांग हो रही है और सेवा निरंतरता के मांग में क्या रोड़ा है, कहाँ अटकल है, यह आपको बताएंगे। आपको मैं बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत यह बहाली की गई है। जो भी सक्षमता का परीक्षा लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसमें नियमावली 2023 बनाई गई। नियमावली 2023 का तीसरा का पहला पॉइंट हम चाहेंगे कि आप लोग ध्यान से पढ़िए। नियमावली फिर बता दें कि 2023 के नियमावली के तीसरा पॉइंट का पहला पॉइंट, जिसमें खुलकर यह लिखा गया है कि नए संवर्ग में आप चले जाएंगे। यह नया संवर्ग जो है यह आपके लिए घातक है कि भले ही नियोजित शिक्षकों के साथ यह प्रोन्नति का पत्र तरैया प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जारी किया गया है और 12 वर्ष पूर्ण सेवा करने के बाद जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पत्र जारी किया गया है, वहीं उन विशिष्ट शिक्षकों का भी संलग्न करने के लिए सूची आदेश जारी किया गया है। अब सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि छपरा के तमाम सभी प्रखंडों से प्रोन्नति का पत्र जारी हो गया है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि कल यानी कि एक दिन पूर्व इस चैनल ने एक खबर दिखाई थी और प्रूफ के साथ यह खबर दिखाया गया था कि मसरक प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 8 वर्षों तक लगातार जो लोग सेवा दे चुके हैं उन नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का पत्र निकाला था और अब खुलकर बिहार के सभी प्रखंडों से यह प्रोन्नति का पत्र निकलना शुरू हो गया है। आज आपको दिखा रहे हैं तरैया प्रखंड से यह पत्र यानी प्रोन्नति का पत्र जारी हो चुका है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जो भी लोग 8 साल 12 साल तक नियोजित शिक्षक रहे और लगातार सेवा देते रहे उनको
प्रोन्नति करने के लिए, कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र सभी सूची प्रदान किया जाए ताकि इन सभी शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का यथाशीघ्र स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति किया जा सके। बता दें कि चैनल किसी भी प्रकार का फेक खबर नहीं देता है। लगातार शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर, नियोजित शिक्षकों के लिए यह खबर देता रहा है चैनल, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं, साक्ष्य के साथ खुलासा कर रहा हूं। आपको बता दूं कि पहले रोहतास, फिर औरंगाबाद और अब सारण के विभिन्न प्रखंडों से, कल आपको फिर बता दें कि कल मैंने मसरख प्रखंड विकास पदाधिकारी का पत्र दिखाया था, आज तरैया प्रखंड विकास पदाधिकारी का पत्र दिखा रहा हूं, जो सच है और अब प्रोन्नति आपको मिलेगी। खुलकर मिठाइयां बांटिए। बता दें कि अब प्रोन्नति आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बात जो सामने आ रही है कि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वह, उन लोगों के लिए एक छोटा सा बस रोड़ा है। उस छोटा सा रोड़ा को आप समझ लीजिए टेक्निकल रूप से, आप जो जिस संवर्ग में थे, आप नियोजित शिक्षक थे, आपने 15 साल, 12 साल, 20 साल, 18 साल नौकरी किया और आप बहाल थे। मान लीजिए कि आप बहाल हैं 2005 के, 2006 के, 2004 के आप बहाल हैं। वह धीरे धीरे 2015 में आपको स्केल दे दिया गया और आप नियमित हो गए। जो पत्र भी जारी हुआ था 2020 के नियमावली में कि आप पंचायत के एक नियमित कर्मचारी हैं, राज्य के एक नियमित कर्मचारी हैं, निकाय के एक नियमित कर्मचारी हैं, आपको 5200 का स्केल भी दे दिया गया। लेकिन आप जैसे ही सक्षमता परीक्षा दे दिए, आपका संवर्ग बदल गया, आपका संवर्ग अलग हो गया, आपकी नियुक्ति नई हो गई, नई नियुक्ति पत्र आपको दे दिया गया। लेकिन यह बात जान लीजिए कि ब्रजवासी जी ने कहा है कि इस एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था, मित्र कोई शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले भविष्य में बच्चा पूछेगा, बेटा पूछेगा कि आप राज्यकर्मी क्यों नहीं बने, तो क्या जवाब दीजिएगा। आपको हम बताएं कि ब्रजवासी जी का एक बात छोटा सा आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इस राज्यकर्मी बनने में भी राज है। यह राज्यकर्मी आपको नहीं बनाया जा रहा है, यह राज है इस राज्यकर्मी बनाने में। आपको बता दें कि सक्षमता का परीक्षा दिलाकर, और आप 2023 के नियमावली को ध्यान से पढ़ें और तीसरा पॉइंट जो है उसका पहला पॉइंट पढ़ें। तीसरा का पहला पॉइंट में खुलकर लिखा हुआ कि आपको नए संवर्ग में, आपको नया संवर्ग दिया जा रहा है, आप जिला संवर्ग में चले गए हैं। यह कहीं ना कहीं आपके साथ छल किया जा रहा है। आपको 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 का दे दिया गया मूल वेतन। कहीं ना आपका फिक्सेशन होगा, ना कहीं किसी प्रकार का कोई आपको लाभ दिया गया। आपको ना कोर्ट में केस आप कर सकते हैं, ना संघ बना सकते हैं, ना सरकार के विरोध में कुछ बोल सकते हैं। आपके साथ कुछ भी बदसलूकी किया जाएगा, सरकार करेगी, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपका केवल इंक्रीजमेंट आपको दिया जाएगा। आप स्वयं बताएं, जो भी भाई हमारे कमेंट कर रहे हैं, जो भी जिस जिले के हैं, कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो तो 2020 के नियमावली में है कि वो नियमित हैं। आप नियमित हैं, कब हटा दिए जाएंगे, कब आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। स्पष्ट आपके कैसा निरंतरता, जब आप कह रहे हैं निरंतरता की मांग कर रहे हैं, कैसा निरंतरता का मांग कर रहे हैं। संविधान नियम थोड़े वो होता है, नियम संविधान का कोर्ट जो है, कोर्ट नियम नहीं बनाता है। आपका जो नियम बना हुआ है उसी से कोर्ट आदेश पारित करता है।
संविधान में नियम बनता है। आपका जो नियम बन गया है, आप नियम पढ़ लीजिए कि खुलकर आपके सक्षमता जो भी दे चुके हैं, विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, उसके नियम में खुलेआम लिखा हुआ है कि आप नए संवर्ग में चले गए, जो आप लोगों के लिए काल है और निरंतरता का। आप तो एक तरह से कहिए कि ब्रजवासी जी, चाहे कोई भी नेता, ब्रजनंदन शर्मा हो, जो भी हो, ये तो एक तरह से कहिए कि जबरदस्ती मांग किया जा रहा है। वो तो नियमावली में आपके खुल के लिख दिया कि आप न लड़ सकते हैं, न बोल सकते हैं, न संघ बना सकते हैं। नियमावली में जब लिख दिया गया है कि नए संवर्ग में है, आप 2025 से नए संवर्ग में चले गए, आपको लाभ दिया ही नहीं, संवर्ग बदल गया। आपको जो मिलता था वो भी लाभ आपसे छीन लिया गया, संवर्ग बदल दिया गया। नाम पहले रमुआ था तो अब रामू कर दिया गया, अब रामू जी कर दिया गया। आप जो आपको 10,000 बढ़ा के मिलना चाहिए, वो 10,000 घटा दिया गया। आप खुद सोचिए कि विशिष्ट शिक्षक बनने में क्या फायदा है। नियोजित शिक्षक जो हैं उनको तो लाभ मिलना चालू हो गया है। सभी प्रखंडों से आपको पत्र भी हम दिखा रहे हैं। जो पत्र आपको हम दिखा रहे हैं, वह पत्र यह बता रहा है कि एक तरफ मसरख प्रखंड का पत्र जारी हो गया, जो कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति को लेकर पत्र जारी हुआ है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मांग की गई है कि उनको यथाशीघ्र सूची उपलब्ध कराई जाए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने मांग की है कि जो भी सूची उपलब्ध करा दी जाएगी, जो सेवा में 8 साल पूर्ण कर चुके हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत किया जाएगा। वहीं तरैया से भी यह पत्र जारी हो चुका है कि जो 12 वर्ष तक लगातार अच्छे से सेवा दे चुके हैं उनको प्रोन्नति किया जाएगा। जो भी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत होंगे वो हेडमास्टर बन जाएंगे। आप विशिष्ट जो शिक्षक हैं उनको कतई नहीं, आपके जो नियमावली है, नियमावली के हिसाब से तो किसी भी प्रकार से आपको निरंतरता का लाभ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका जब संवर्ग बदल गया, आपके नियमावली में 2023 के नियमावली में खुल के लिखा गया है और आपने उसको पढ़कर और तब एफिडेविट लगा दिया है कि सब मुझे मंजूर है। फिर आपको निरंतरता कैसा? सरकार जो है नियम बनाती है, विधानसभा में नियम बनता है, पारित होता है, संसद में नियम बनता है। आप कोर्ट में भी जाइएगा, एक तो आपको कोर्ट में जाना नहीं है, अगर कोर्ट में भी जाइएगा तो कोर्ट में नियम नहीं बनता है, नियम के आधार पे लड़ाई होती है और कोर्ट फैसला देता है। फिर निरंतरता कैसा? कुछ भाई बंधु जो लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि राज्यकर्मी बन जाएंगे, फिर बता दें कि राज्यकर्मी में भी राज है, बिहार है। वहीं दूसरे तरफ जो नियोजित शिक्षक 18 साल 20 साल नौकरी कर चुके थे और अपना सेवा अब खत्म करके और विशिष्ट शिक्षक बन गए, बिहार सरकार के चाल में फंस गए, जाल में फंस गए। शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं कहते हुए और उस तोते की तरह उस जाल में फंस गए जो अब सेवा निरंतरता का मांग कर रहे हैं। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब है कि अब जब 18 साल 20 साल का नौकरी किए और एनपीएस के लाभ में आप फंस गए तो बर्बाद होकर अब क्या पछताना है। कहने का मतलब कि जो भी 18 साल 20 साल से जो नियोजित शिक्षक थे उनको ग्रेजुएटी भी मिलेगी और अब प्रोन्नति का भी लाभ उनको मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता है। आप सक्षमता का नहीं फार्म भरे। बहुत धन्यवाद। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। बता दें कि अब नियोजित जो भी शिक्षक हैं बिहार के, जिन लोगों ने सक्षमता नहीं भरा था, उनको प्रोन्नति मिलना शुरू हो गया। सबसे पहले वह पत्र आपको दिखाना चाहेंगे जो प्रखंड कार्यालय मसरख सारण से निकला हुआ है, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से डिटेल्स मांगा गया है कि जो भी इस प्रखंड में नियोजन इकाई है वह डिमांड कर रही है कि कितने शिक्षक बचे हुए हैं जो निकाय में यानी पंचायती राज व्यवस्था में काम कर रहे हैं। उन सभी शिक्षकों को अब प्रोन्नति का लाभ, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ,
कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ उन सभी बचे हुए नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा। वहीं जो लोग सरकार के सक्षमता के जाल में फंस के और बर्बाद हो गए, उन शिक्षकों के लिए यह दुखद खबर है कि उनको जो 50,000 के आसपास पेमेंट मिलता था, उनका कटौती कर 37,000 38,000 पेमेंट हो गया। वहीं अब उनकी लड़ाई सेवा निरंतरता की हो गई है। सेवा निरंतरता उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकार का स्पष्ट रूप भी नहीं आया है, स्पष्ट कोई मार्गदर्शन भी नहीं है। खेल खेल ब्रजवासी जी कह रहे हैं कि राजकर्मी बनाने में भी राज है। आइए बिना देर किए प्रखंड कार्यालय मसरक सारण से जो पत्र निकला है उसका हम लोग अनुसरण करेंगे। एक एक चीज, पत्रांक 371, दिनांक 5/3/2025 को यह पत्र जारी हुआ है, जिसमें प्रेषक हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी मसरक सारण, सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मसरक, मूल कोटि कक्षा 5 तक प्रशिक्षित शिक्षक में 8 वर्षों तक सेवा करने के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति करने के संबंध में। देखिए यह पत्र जारी हुआ है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रखंड सचिव एवं प्रखंड अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में निहित प्रावधान के अनुपालन में अनुसार मूल कोटि 1 से 5 तक जो भी शिक्षक हैं, जो भी प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 8 वर्ष तक सेवा पूरी कर ली, उन करने वाले स्नातकधारी शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे है, जिसमें कक्षा 1 से 5 के प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची की आवश्यकता है। अतः अनुरोध है कि उक्त के संबंध में शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। तो बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यह जो आपको पत्र दिखा रहे हैं यह बनावटी पत्र नहीं है, साक्ष्य के साथ यह खबर सबसे पहले इस चैनल पे चलाई जा रही है। इसके अलावा तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पर यह तमाम बातें कही जा रही है कि नियोजित शिक्षक 1.5 लाख बचे। खबर निकल कर सामने आ रही है कि पटना हाई कोर्ट ने फिर से संज्ञान ले लिया है। कोर्ट में यह मामला जो अवमानना का दर्ज हुआ था, वह अवमानना का भी मामला दर्ज हो गया है और वह मामला लिस्ट में चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि अब बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उनकी प्रोन्नति बाप बाप करके बिहार सरकार को देना होगा। यह एक पत्र सौंपा है बंशीधर ब्रजवासी ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने एक पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ था प्रोन्नति देने के लिए, वहीं अब प्रोन्नति उनको बाप बाप करके देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं वह 2019 में जब पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि तत्काल प्रोन्नति दिया जाए, जो भी 8 साल बढ़िया से नौकरी कर लिया है उसको तत्काल प्रभाव से कालबद्ध प्रोन्नति दे दिया जाए। उन नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में उनको प्रोन्नत किया जाए। एक जिले में सरकार ने मान लिया, उसके बाद टाल मटोल का रवैया अपनाते किसी तरह सेवा को ब्रेक लगाने का एक साजिश चलता रहा, जिसको कुछ शिक्षकों के द्वारा समझा नहीं गया और
सक्षमता का परीक्षा देके ये लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए। बंशीधर ब्रजवासी ने अपने बात में कहा है कि उसी सेवा में रह के और उसी सेवा को करने, उसी काम को करने के लिए आप पुनः नियुक्ति पत्र देते हैं, यानी अभी तक क्या लिव इन रिलेशनशिप में थे। कहने का मतलब है कि 2025 में जनवरी में आपने सर्टिफिकेट दे दिया, नियुक्ति पत्र दे दिया, यानी शादी का कार्ड छपवा लिया। उसके पहले वही काम आप करा रहे थे तो लिव इन रिलेशनशिप में थे। सरकार को लताड़ते हुए एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि हाई कोर्ट के लिस्ट में कल का फिर से यह प्रोन्नति का मामला चढ़ गया है और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट है। अब सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं वह आके मुकुड़िए सो जा रहे हैं, वह दंडवत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाप बाप करके शिक्षकों को, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उनको प्रोन्नति का लाभ सरकार को देना ही होगा। उन्होंने जो भी विशिष्ट शिक्षकों के साथ साजिश हुई है और जो नियोजित शिक्षक 18 साल 20 साल नौकरी करके, 15 साल नौकरी करके, 12 साल नौकरी करके और सरकार के डराने धमकाने में पड़ गए और साजिश के शिकार होकर वही काम पहले कर रहे थे वही काम अभी भी कर रहे हैं और नवनियुक्त हो गए, अपना जो भी दबाव में आके कर लिए या परीक्षा सक्षमता का दे लिए, उनके लेकर भी बंशीधर ब्रजवासी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सेवा निरंतरता का लाभ उनको देना ही होगा। ब्रजवासी ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है, शिक्षा मंत्री को एक पत्र सौंपा है, कहा है कि आप एक पत्र का स्मरण कीजिए। यह पत्र बताता है कि सीमित परीक्षा लेने वाले जो भी, जैसे जो भी सीमित परीक्षा, कहने का अर्थ यह है कि पहले से काम कर रहे हैं और सीमित लोग ही परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि सभी लोग परीक्षा, नया परीक्षा नहीं दिए हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वही लोग सक्षमता का परीक्षा पास किए हैं और सीमित परीक्षा देने वाले को सेवा निरंतरता मिलती है। जिस पत्र को शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बंशीधर ब्रजवासी ने सौंपा है और उन्होंने कहा है कि आपको सेवा निरंतरता का लाभ सभी शिक्षकों को देना ही पड़ेगा। एक तरफ बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो पूर्व से 18 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको आप प्रोन्नति देना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है और कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट हुआ है। इसके पहले 2019 में जब यह मामला हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि तत्काल प्रभाव से सबको प्रोन्नति दिया जाए, कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए, जो भी 8 वर्ष तक अच्छे से सेवा कर रही हैं नियोजित शिक्षक, तो सरकार ने टाल मटोल की रवैया अपनाई। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जब हुआ तो एक जिले को बिहार में दे दिया गया। अब लगातार फिर से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट कल का चढ़ गया है हाई कोर्ट के लिस्ट में। यह मामला सामने आ रहा है। बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को अब प्रोन्नति बाप बाप करके उनको देना पड़ेगा और जिस बात को लेकर लगातार नियोजित शिक्षकों में हर्ष का माहौल व्याप्त है, खुशी की माहौल हर जगह चर्चा हो रही है, वहीं दूसरे तरफ सभी नियोजित शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एकजुट होकर गांधी मैदान में। सबका कहना है कि सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा, सक्षमता परीक्षा नहीं देना है, प्रोन्नति का लाभ देना होगा। बताते चलें कि सरकार ने 8 साल बाद प्रोन्नति, एक तरफ हाई कोर्ट का आदेश है कि 8 साल सेवा कर चुके नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देना है, वहीं सरकार ने पत्र जारी करते हुए 12 साल उसको बना दिया है और 12 साल के बाद प्रोन्नति देने के लिए पत्र जारी किया है। एक जिले में यह लागू भी हो गया है, वहीं गोपालगंज जिले का भी पत्र सामने आ रहा है
कि गोपालगंज जिले में भी प्रोन्नति का लाभ नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है। बहला फुसलाकर किसी भी तरह आपके सेवा को ब्रेक करने का जो चाल चल रहा है, बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि ब्रेक मत होने दे। सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने का ऐलान भी पूरे बिहार से बिगुल बज रहा है और गांधी मैदान में हजारों की संख्या में शिक्षक उपस्थित होकर सक्षमता 3 का परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर। इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि पटना हाई कोर्ट ने फिर से संज्ञान ले लिया है। कोर्ट में यह मामला जो अवमानना का दर्ज हुआ था, वह अवमानना का भी मामला दर्ज हो गया है और वह मामला लिस्ट में चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि अब बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उनकी प्रोन्नति बाप बाप करके बिहार सरकार को देना होगा। यह एक पत्र सौंपा है बंशीधर ब्रजवासी ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने एक पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ था प्रोन्नति देने के लिए, वहीं अब प्रोन्नति उनको बाप बाप करके देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं वह 2019 में जब पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि तत्काल प्रोन्नति दिया जाए, जो भी 8 साल बढ़िया से नौकरी कर लिया है उसको तत्काल प्रभाव से कालबद्ध प्रोन्नति दे दिया जाए। उन नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में उनको प्रोन्नत किया जाए। एक जिले में सरकार ने मान लिया, उसके बाद टाल मटोल का रवैया अपनाते किसी तरह सेवा को ब्रेक लगाने का एक साजिश चलता रहा, जिसको कुछ शिक्षकों के द्वारा समझा नहीं गया और सक्षमता का परीक्षा देके ये लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए। बंशीधर ब्रजवासी ने अपने बात में कहा है कि उसी सेवा में रह के और उसी सेवा को करने, उसी काम को करने के लिए आप पुनः नियुक्ति पत्र देते हैं, यानी अभी तक क्या लिव इन रिलेशनशिप में थे। कहने का मतलब है कि 2025 में जनवरी में आपने सर्टिफिकेट दे दिया, नियुक्ति पत्र दे दिया, यानी शादी का कार्ड छपवा लिया। उसके पहले वही काम आप करा रहे थे तो लिव इन रिलेशनशिप में थे। सरकार को लताड़ते हुए एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि हाई कोर्ट के लिस्ट में कल का फिर से यह प्रोन्नति का मामला चढ़ गया है और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट है। अब सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं वह आके मुकुड़िए सो जा रहे हैं, वह दंडवत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाप बाप करके शिक्षकों को, जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति का लाभ सरकार को देना ही होगा। उन्होंने जो भी विशिष्ट शिक्षकों के साथ साजिश हुई है और जो नियोजित शिक्षक 18 साल 20 साल नौकरी करके, 15 साल नौकरी करके, 12 साल नौकरी करके और सरकार के डराने धमकाने में पड़ गए और साजिश के शिकार होकर वही काम पहले कर रहे थे वही काम अभी भी कर रहे हैं और नवनियुक्त हो गए, अपना जो भी दबाव में आके कर लिए, यह परीक्षा सक्षमता का दे लिए। उनके लेकर भी बंशीधर ब्रजवासी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सेवा निरंतरता का लाभ उनको देना ही होगा। ब्रजवासी ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है, शिक्षा मंत्री को एक पत्र सौंपा है, कहा है कि आप एक पत्र का स्मरण कीजिए। यह पत्र बताता है कि सीमित परीक्षा लेने वाले जो भी सीमित परीक्षा कहने का अर्थ यह है कि पहले से काम कर रहे हैं और सीमित लोग ही परीक्षा में शामिल हुए,
यानी कि सभी लोग परीक्षा, नया परीक्षा नहीं दिए हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वही लोग सक्षमता का परीक्षा पास किए हैं, और सीमित परीक्षा देने वाले को सेवा निरंतरता मिलती है, जिस पत्र को शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बंशीधर ब्रजवासी ने सौंपा है। और उन्होंने कहा है कि आपको सेवा निरंतरता का लाभ सभी शिक्षकों को देना ही पड़ेगा। एक तरफ बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो पूर्व से 18 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको आप प्रोन्नति देना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट हुआ है, और कॉन्टेम्प्ट का भी कॉन्टेम्प्ट हुआ है। इसके पहले 2019 में जब यह मामला हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि तत्काल प्रभाव से सबको प्रोन्नति दिया जाए, कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए, जो भी 8 वर्ष तक अच्छे से सेवा कर रही हैं नियोजित शिक्षक, तो सरकार ने टाल मटोल की रवैया अपनाई। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जब हुआ तो एक जिले को बिहार में दे दिया गया। अब लगातार फिर से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट कल का चढ़ गया है हाई कोर्ट के लिस्ट में। यह मामला सामने आ रहा है। बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को अब प्रोन्नति बाप बाप करके उनको देना पड़ेगा, और जिस बात को लेकर लगातार नियोजित शिक्षकों में हर्ष का माहौल व्याप्त है, खुशी की माहौल हर जगह चर्चा हो रही है। वहीं दूसरे तरफ सभी नियोजित शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एकजुट होकर गांधी मैदान में। सबका कहना है कि सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा, सक्षमता परीक्षा नहीं देना है, प्रोन्नति का लाभ देना होगा। बताते चलें कि सरकार ने 8 साल बाद प्रोन्नति, एक तरफ हाई कोर्ट का आदेश है कि 8 साल सेवा कर चुके नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देना है, वहीं सरकार ने पत्र जारी करते हुए 12 साल उसको बना दिया है, और 12 साल के बाद प्रोन्नति देने के लिए पत्र जारी किया है। एक जिले में यह लागू भी हो गया है। वहीं गोपालगंज जिले का भी पत्र सामने आ रहा है कि गोपालगंज जिले में भी प्रोन्नति का लाभ नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है। बहला फुसलाकर किसी भी तरह आपके सेवा को ब्रेक करने का जो चाल चल रहा है, बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि ब्रेक मत होने दे। सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने का ऐलान भी पूरे बिहार से बिगुल बज रहा है, और गांधी मैदान में हजारों की संख्या में शिक्षक उपस्थित होकर सक्षमता की परीक्षा, सक्षमता 3 का परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर। इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं